हीलियो चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग किस बात पे रहेगी? आज की रीडिंग रहेगी ये जो 3 कार्ड हैं ए, बी, सी, है ना? ये कार्ड हैं आपका प्रेजेंट इसमें कैसा चल रहा है, क्या डिवाइन गाइडेंस की आपको ज़रूरत है ना? ये जो नीचे के 3 कार्ड हैं ए, बी, सी, ठीक है? या इनको एक्स, वाई, जेड मान लीजिए आप। इनमें से कोई आप जब कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके लिए फ्यूचर में क्या है और क्या गाइडेंस आपको चाहिए यूनिवर्स की तरफ से, ये उस चीज़ को बताएँगे, ठीक है? इनमें से तो आपको ऊपर वाली लाइन में से 3 कार्ड में से कोई एक कार्ड चुनना है पहले, ठीक है? और पहले मैं इसके कार्ड चुनने के बाद रीडिंग कर दूँगी, फिर आप ये वाला कार्ड चुनिएगा, ठीक है? या पहले भी चुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? फिर ये फ्यूचर नीचे वाले कार्ड्स जो 3 हैं, ये फ्यूचर को बताएँगे और ये वाले वर्तमान स्थिति आपकी बताएँगे, ठीक है? तो ये कार्ड क्या कहेंगे जब जब आप इनमें से कोई एक चूज़ करेंगे ना, तो ये बताएँगे आपको कि आपकी प्रेज़ेंट लाइफ़ कैसी चल रही है ना? आपको आप कहीं कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हैं, है ना? ठीक है? आपके साथ हो रहा है तो आप समझ रहे हैं बिल्कुल डिप्रेशन में तो नहीं है या कुछ ऐसा, है ना? या फिर बहुत ज़्यादा उड़ने भी ना लगें कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये उसकी गाइडेंस रहेगी प्रेज़ेंट में और ये फ्यूचर की। तो आप एक कार्ड कोई चुन लीजिएगा, ठीक है? ऊपर वाली मैं अब ये कार्ड खोलने जा रही हूँ, ये वाले, ठीक है? ए, बी, सी। तो ए कार्ड खोल रही हूँ मैं अभी। हाँ, ये कार्ड है द मून का, ठीक है? द मून। द मून हमें क्या बताता है? ये हमारे अंदर की छुपी हुई भावनाएँ, डर, भ्रम और आपके अंदर के छुपे हुए सच के बारे में बात करता है ना? मून जानते हैं आप ना? दोस्तों, मून बहुत ही रहस्यमयी ग्रह है, उपग्रह है, ठीक है? मून पे एक बार कोई गया है, दोबारा वहाँ पे कोई जाता भी नहीं है, समझ गए? वहाँ पे एक वो भी एक पोल पे जाते हैं, दूसरे पोल पे उसके नहीं जाते। तो जो हमारा चंद्रमा है वो बहुत रहस्यमयी है, केवल सुंदर और शीतल नहीं है, उसमें रहस्य भी हैं। और आपको बता दूँ कि पुराने ज़माने में ये हमारी लाइफ़ को इतना इफ़ेक्ट करता है, हमारे माइंड को इतना इफ़ेक्ट करता है ना कि पुराने ज़माने में जो लोग पागल हो जाया करते थे ना, उनको चाँद मारा बोलते थे, ठीक है? समझ रहे हैं? चाँद का इतना हमारे माइंड पर इफ़ेक्ट रहता है, चाँद हमेशा हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? तो इस समय आपको आपकी लाइफ़ में सब कुछ उतना साफ नहीं दिख रहा होगा, है ना? जितना आपको साफ दिखता है नॉर्मल दिनों में। इस समय कन्फ्यूजन की स्थिति यानी भ्रम की स्थिति है, किसी स्थिति का सच अभी पूरी तरह नज़र नहीं आ रहा है, मन दुविधा में है, क्या सही है, क्या गलत है, पता नहीं चल रहा है ना? इल्यूज़न बहुत है, गलतफ़हमी, है ना? आप कुछ चीज़ों को गलत समझ रहे हैं या कोई व्यक्ति आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। इमोशंस बहुत हाई हैं इस समय, आपका मून कार्ड बताता है कि अभी आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, है ना? इंट्यूशन लेकिन बढ़ी हुई है, ये एकदम अच्छी बात है। आपकी सिक्स्थ सेंस जो भी है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो गट फीलिंग कह रही है, बाद में वही सच सब कुछ साबित होगा। आपके जो पुराने डर बस ये हैं, सामने आ रहे हैं, एंग्ज़ायटी ट्रिगर हो सकती है। ठीक है? ये कार्ड ये भी कहता है कि डरो मत, सच सामने आने वाला है, तो उसको सामना करना है, उसको हिम्मत से देखना है। लव लाइफ के बारे में बात करें तो पार्टनर कुछ बातें छुपा सकता है आपसे, कन्फ्यूजन कहाँ जा रहा है रिश्ता, है ना? ये कन्फ्यूज हो सकते हैं आप, गलतफ़हमी जल्दी हो सकती है, लेकिन डीप इमोशनल कनेक्शन भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डेप्थ का भी कार्ड है। करियर की बात करें तो ऑफिस में कोई क्लैरिटी नहीं है इस समय, है ना? कुछ चीज़ें उथल-पुथल वाली फ़ील हो रही होंगी, किसी चीज़ का पूरा ट्रुथ नहीं मिल रहा है आपको, डिसीज़न लेने से पहले थोड़ा इंतज़ार कर लेना इस समय। हाँ, अगर आप कोई नया काम करने वाले हैं ना, तो इस कार्ड की एक ख़ासियत है, ठीक है? इस कार्ड की ये ख़ासियत है कि जब भी आप नया काम करने जाएँ, तो 15 दिन रुक जाएँ, है ना? अगर आप कुछ सोच रहे हैं इस समय कुछ नया शुरू करना है, तो 15 दिन रुक जाना, ठीक है? स्पिरिचुअल मीनिंग की बात करें तो अपने अंदर के डर को देखें, खुद को समझें, इंट्यूशन को फ़ॉलो करें, है ना? आप अंदर से जिस चीज़ का संकेत पा रहे हैं, वही सही दिशा है, ठीक है? मून कार्ड कहता है अभी रास्ता धुंधला है, लेकिन जल्द ही हर चीज़ साफ दिखने लगेगी। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है? और जैसे मैं बात करूँ ना कि ये जो हमारा मून होता है ना, ये अंदर की बहुत ही ओवरथिंकिंग भी चल रही है आपकी इस समय। ओवरथिंकिंग से बचना, थोड़ा मेडिटेशन कर लेना, लंबी-लंबी गहरी साँस ले लेना, इस समय आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है? दूसरा कार्ड निकाल रही हूँ मैं, द स्टार। दूसरा कार्ड है आपका द स्टार, है ना? स्टार बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, इस समय आपकी लाइफ पता है बहुत पॉजिटिव फेज में चल रही है, हीलिंग चल रही है आपकी, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं गॉड की, है ना? डिवाइन गाइडेंस है आपको, आपके पास होप है इस समय, ये होप का कार्ड भी है, आपकी लाइफ में अब रोशनी आ रही है, जो चीज़ें अंधकार में थी अब वो सही दिशा मिल रही है उनको, हीलिंग हो रही है आपकी इस समय, कोई घाव हैं जो पुराने चोटें, भावनात्मक दर्द या सबका धीरे-धीरे हीलिंग शुरू हो चुकी है, आप इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली बेहतर हो रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, यूनिवर्स आपकी तरफ है, किस्मत भी आपके साथ काम करने लगी है।
जो इच्छा दिल में है वह पूरी हो सकती है धीरे धीरे, लेकिन पक्के तौर पे। अभी इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है ये, ठीक है। बहुत जल्दी कुछ भी नहीं होता है इसमें। इसमें जब कोई आपकी इच्छा अगर आपकी है तो वो धीरे धीरे काम करेगी, ठीक है। क्लैरिटी है, मन शांत है, एंजाइटी कम है इस समय आपकी। आपको अब ज़्यादा साफ दिखाई देगा कि आपकी लाइफ किस दिशा में बढ़ रही है, ठीक है। तो आपको इस समय कुल मिला के सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। रिश्ते की बात करें तो लव लाइफ की, रिश्ता हील हो रहा है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी ना वो खत्म हो गई हैं। एक नया बिगनिंग हो गया है इस समय। सिंगल हो तो बहुत अच्छा सोलमेट एनर्जी आ रही है इससे, ठीक है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। करियर में मनचाहा मौका मिलेगा, क्रिएटिविटी आइडिया और बढ़ेंगे, है ना। आइडियाज़ आएंगे आपके अच्छे अच्छे मन में। और नौकरी या अगर आप नौकरी कर रहे हैं या फिर आप कोई अपना काम कर रहे हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। फ्यूचर ब्राइट है कुल मिला के आपका इस समय। स्पिरिचुअली ये कार्ड ये कहता है कि यूनिवर्स तुम्हारी सुन रहा है, ट्रस्ट करो, तुम्हारी ऊर्जा बहुत पावरफुल है, ठीक है। स्टार जो ये कार्ड है ना, ये सबसे सुंदर कार्ड्स में से एक है। यह कहता है सब ठीक हो जाएगा, तुम सही रास्ते पे हो, ठीक है। ये अगर आपने ये चुना है तो आपकी ये रीडिंग है। तीसरा कार्ड खोलती हूँ, सी कार्ड, द टावर, है ना। ये कार्ड ऐसा है ना, तो आप देख के डर जाते होंगे। टावर, इस समय ये टावर कह रहा है ना कि देखो सब कुछ गिरता हुआ नजर आ रहा है ना। यह बड़े बदलाव का कार्ड है। कुछ अचानक के शौक लगेंगे आपको इस समय, है ना। नहीं लगे हैं तो लगेंगे, या लग चुके हैं, ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में। पुरानी चीजें टूटकर नई शुरुआत बनती हुई दिख रही है। यह कार्ड डराने वाला लगता है, लेकिन असल में यह पुराने झूठ, गलत रिश्ते, गलत रास्ते और टूटी हुई सोच को हटाकर आपको एक सच्ची, मजबूत और नई लाइफ देता है। याद रखना दोस्तों, ठीक है। आपका इस समय आपको लग रहा होगा ना कि आपके पास से बहुत सारी चीजें जा रही हैं, आपके साथ बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन इस समय ये होना बहुत जरूरी था, वरना आपके इस समय वही चीजें जा रही हैं जो आपके लिए मेंट नहीं थी आगे आने वाली लाइफ में। वहां पे उनका कोई जगह नहीं था, ठीक है। झूठे लोग जा रहे हैं, झूठी चीजें जा रही हैं आपकी। सडन चेंज का कार्ड है ना। कुछ ऐसा होता है जिससे आपकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन यह बदलाव आपको सही दिशा में पुश करता है। कोई नए ट्रुथ रिवील होंगे, सच सामने आएंगे। कोई छुपी हुई बात, सच या झूठ अब छिप नहीं पाएगा, सच्चाई खुलकर सामने आएगी इस समय। और पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते, गलत सिचुएशन का अंत होगा, यानी लाइफ का एक बड़ा क्लेंजिंग है, समझ लो ये भाई। सफाई हो रही है आपकी इस समय, दिवाली की सफाई। और ब्रेक डाउन होगा थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा एक ब्रेक थ्रू से पहले ब्रेक डाउन होगा, पहले थोड़ा टूटना होगा, फिर एक बड़ी सफलता, फ्रीडम और क्लैरिटी मिलेगी। लव की बात करें तो फिर बड़ी रियलाइजेशन है, सच सामने आएगा, टॉक्सिक रिश्ता टूटेगा इस समय, लेकिन बाद में आपको बेहतर पार्टनर या बेटर सेल्फ लव मिल सकता है, ठीक है। मिलेगा ही मिलेगा आपको इस समय। वही चीजें आपकी लाइफ से जा रही हैं जो आपके लिए थी नहीं, आपने ज़बरदस्ती लाइफ में अपनी लाई थी। करियर की बात करें तो अचानक कोई नौकरी बदल जाएगी आपकी, काम में बड़ा बदलाव होगा, ट्रुथ सामने आएगा, अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी आपको। स्पेशली की बात करें तो जो चीज़ आपकी ग्रोथ को रोक रही है उससे यूनिवर्स खुद हटा देगा। मैंने कहा ना, जैसे ही आपको लग रहा होगा ना कि ये बंदा मेरी लाइफ से या बंदी मेरी लाइफ से क्यों जा रही है भाई, है ना, लेकिन ये समझ लो कि वो गलत था, तो यूनिवर्स आपको उससे बचा रहा है, उस चीज़ को हटा रहा है। तो ये प्यूरिफिकेशन का कार्ड है, इनर रिबर्थ का कार्ड है। द टावर कभी पनिशमेंट नहीं होता। आपको पनिशमेंट वाली इस समय फीलिंग आ रही होगी कि ये मेरे साथ क्यों हो गया भगवान, मैं ही क्यों, लेकिन याद रखना ये आपकी ज़िंदगी से गलत चीज़ों को हटाकर आपको सही दिशा में भेजता है। यह पेनफुल है बट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है, ठीक है। अब ये तो हो गई प्रेजेंट की बात आपकी, है ना। अब फ्यूचर की क्या गाइडेंस है आपके लिए, अब चलिए देखते हैं। पहला कार्ड उठाते हैं, जजमेंट, ठीक है। जजमेंट कार्ड है, ये बहुत ही मतलब गहरा कार्ड है, ठीक है। जजमेंट एक अवेकनिंग का कार्ड है, जागृति का कार्ड है, नई समझ और जीवन में बड़े फैसले का कार्ड है। यह बताता है कि आप एक नई शुरुआत के दरवाजे खोलने वाले हैं, है ना। दरवाजे पर खड़े ही हैं आप, जहां आप अपने पास से सीखकर एक बड़ा स्टेप लेने का समय आ गया है। ये आपको अब सच्चाई साफ साफ दिखने लगी है, जैसे अचानक दिल दिमाग खुल जाता है ना, वैसे ही जैसे क्रिस्टल क्लियर हो गई वो चीज़ें, है ना। फाइनल डिसीजन है, ये अंतिम फैसला है इस समय आपका। अब आपको कोई बड़ा फैसला लेना होगा, है ना। चाहे वो रिश्ते की बात हो, चाहे करियर की बात हो, चाहे लाइफ पाथ या खुद के बारे में बात हो, ठीक है। कोई बड़ा डिसीजन आपको इस समय लेना है, यही आपकी गाइडेंस है इस समय। पास्ट का एंड हो रहा है आपका, पुराने कर्म, पुरानी गलतियां, पुरानी ऊर्जाएं सब खत्म हो रही हैं। आप एक बिल्कुल नए फेज में जा रहे हैं। कार्मिक रिजल्ट है, जो आपने जो बोया था उसका फल मिल रहा है आपको, अच्छा हो या बुरा, कार्मिक साइकिल पूरा हो रहा है इस समय, यही बात याद रखना आप, ठीक है। इनर कॉलिंग हो रही है इस समय, आपकी सोल आपको एक दिशा में खींच रही है, जिस आवाज को आप लंबे समय से इग्नोर कर रहे थे, अब वही आपकी सच्ची दिशा है, ये याद रखना। आपके अंदर एक बहुत
पुराने टाइम से आवाज़ आ रही थी कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन आप उससे बच रहे थे या बच रही थी। अब आप उससे नहीं बचिएगा, आप उसी रास्ते पे जाइएगा जहाँ से पुराने से आपका मन लगा हुआ हो, ठीक है? लव की बात करें तो पुराने पैटर्न खत्म हो जाएँगे, रिश्ते के बारे में एक बड़ा सच सामने आएगा। रिकॉन्सिलिएशन भी हो सकता है या फिर क्लैरिटी आएगी, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है रिलेशनशिप में, ठीक है? करियर की बात करें तो नई दिशा में आप जाएँगे, जॉब चेंज होगा, रोल चेंज होगा, नहीं जॉब चेंज होगा तो रोल चेंज हो जाएगा, प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है। पास्ट मिस्टेक्स क्लियर हो जाएँगी, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे, है ना? ये कार्ड ये भी कहता है आपके जीवन का असली पर्पज़ एक्टिव हो रहा है। कहते हैं ना कि जो बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफ़ी है ना, वो कहते हैं कि हम यहाँ आ गए हैं, ये हमें पता है। हमें पता सिर्फ़ ये करना है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, उद्देश्य पता करना होता है हमें। यहाँ आके इस धरती पे आके तो अब ये वो टाइम आ गया है कि आपका जो पर्पज़ है वो एक्टिवेट हो रहा है, तो आपकी इनर वॉइस को फ़ॉलो करना है, ठीक है? अंदर से आवाज़ एक आती है। अंदर की आवाज़ को कैसे पहचानते हैं? अंदर की आवाज़ पहचानते हैं जो सबसे हल्की-सी आवाज़ आती है ना, वही अंदर की आवाज़ होती है, ठीक है? ये अब अगला कार्ड देखती हूँ और जजमेंट का एक और है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड, ये कार्ड आपको नया जीवन शुरू करने वाला होता है ना? सही फैसला लेने का समय होता है ये, ठीक है? चलिए अगला कार्ड खोलते हैं। ओह! द वर्ड क्या कहता है? वॉव! द टैरो का जो कंप्लीट होता है ना कार्ड, इससे कहते हैं वो कार्ड है ये, ठीक है? यहाँ पे कार्ड कंप्लीट हो जाते हैं। तो यह बताता है कि आपकी यात्रा पूरी हो चुकी है और आप एक नए बड़े और बेहतर चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। सक्सेस लाइफ साइकिल का फुलफिलमेंट दिखने वाला है इस समय आपको, ठीक है? बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपने जो भी मेहनत की थी उसका अंत अब सुंदर तरीके से पूरा हो रहा है। कोई काम, रिश्ता, लक्ष्य या जीवन का फेज़ सफलतापूर्वक बंद हो रहा है, ठीक है? नई चीज़ें आ रही हैं यानी कि पुराना बंद हो रहा है तभी तो आ रही हैं भाई। अचीवमेंट सक्सेस की कार्ड, ये कार्ड 100% सफलता का संकेत देता है ना? जो सपना था वह पूरा होने के बाद बहुत करीब हो आप, ठीक है? या हो ही चुका है समझ लो। ये आगे आने वाले टाइम में आप समझ लो सक्सेसफुल ही हो गए हो बिल्कुल, ठीक है? फ्रीडम की बात करें, आप किसी पुरानी समस्या, डर या पैटर्न से बाहर निकल चुके हैं, आप फ्री हैं इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली। न्यू बिगिनिंग और हायर लेवल का कार्ड है, कहता है एक चक्र खत्म हुआ है लेकिन अब एक नया चक्र शुरू होगा, वो उससे भी बेहतर होगा। ट्रैवल की बात करें तो कभी-कभी ये कार्ड ट्रैवल अब्रॉड, है ना, रिलोकेशन या फिर वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन की भी बात करता है, ठीक है? मतलब आपको पहचान मिलेगी। लव की बात करें तो रिश्ता स्ट्रांग है, कंप्लीट है, एक बड़ा माइलस्टोन जैसे कि एंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है या कोई कमिटमेंट भी हो सकती है, ठीक है? पुराने जो भी हमारे झगड़े थे या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो ख़त्म हो जाएंगी। सिंगल है तो लाइफ पार्टनर टाइप की एनर्जी ज़रूर मिलेगी आपको, है ना? करियर की बात करें तो ग्लोबल अचीवमेंट मिलेगी आपको, है ना? जो भी आपके गोल थे वो आपके पूरे हो जाएंगे, प्रमोशन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म काम का कंप्लीट कंप्लीट भी हो सकता है, विदेश से अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, बाहर से पैसा आएगा। स्पिरिचुअली मीनिंग, ये कार्ड कहता है आप अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइंड हैं, आपकी सोल जर्नी सही दिशा में काम कर रही है, तो आपको इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो वर्ड सबसे पॉजिटिव एंडिंग कार्ड है, ये बताता है कि आपकी लाइफ में अब कंप्लीटनेस, सक्सेस और एक बड़ी खुशी का समय शुरू हो रहा है, ठीक है? तो ये आपकी रीडिंग है और ये आखिरी कार्ड खोल रही हूँ मैं, हायरोफेंट, द हायरोफेंट। हायरोफेंट क्या बताता है हमें? अगर आपने ये कार्ड चुना है तो ये ट्रेडिशन, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी और सही गाइडेंस का कार्ड है। ये बताता है अभी आपके जीवन में डिसिप्लिन, सही वैल्यूज़ और अनुभवी व्यक्ति की सलाह बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? ट्रांजिशन का टाइम है ना? थोड़ा-सा परंपरावादी भी ये कार्ड है। ये कुछ काम नियमों और सही रीति-रिवाज से करने चाहिए। ये कार्ड सही रास्ते की ओर ले जाता है। समझ गए आप? बहुत देख रहे हो कितने उससे बैठे हुए हैं ये कि भैया जैसे मैं बता रहा हूँ ना बस वैसे कर दो, ज़िंदगी सुधर जाएगी तुम्हारी, ठीक है? बैलेंस का कार्ड है। आप अंदर बाहर का सारा बैलेंस बना के चलेंगे। जब भी पिलर्स आते हैं यानी कि बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है? आपका इस समय सब कुछ आने वाले टाइम में बैलेंस रहेगा। गुरु का आशीर्वाद रहेगा आपकी लाइफ में, कोई टीचर, मेंटर या स्पिरिचुअल गाइड की भूमिका बहुत स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है? आप कुछ नया सीखने वाले हो, नॉलेज के फेज में है, यूनिवर्स आपको कुछ गहरा सिखा रहा है। सीखना सिर्फ ऐसे नहीं कि थोड़ी बहुत इधर-उधर की चीज़ें सीख ली, कुछ गहरा सीखेंगे जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है, आध्यात्मिक रूप से ग्रो कर रहे हैं, इंट्यूशन में फेथ बढ़ रहा है आपका। और लव की बात करें तो सीरियस कमिटमेंट होगी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी, मैरिज या फैमिली अप्रूवल हो जाएगा बढ़िया से।
रिश्ता, परंपरा और ट्रस्ट पर खड़ा होगा। ठीक है, आपका रिश्ता इतना अच्छा होगा। करियर की बात करें तो रूल्स फॉलो करें, सफलता मिलेगी। मतलब ये कार्ड टोटली ये कह रहा है कि बहुत नियम कायदे कानून से काम करना, ऐसे वैसे काम मत करना। ठीक है, किसी एक्सपीरियंस मेंटर की जरूर सलाह लें। स्टेबल जॉब रहेगी, गवर्नमेंट एजुकेशन या स्पिरिचुअल फील्ड में ग्रोथ है आपकी। ठीक है, आप सही रास्ते पे हैं। अगर आखिरी बात करूं मैं, ये आखिरी लाइन ये रहेगी आपके लिए कि आप सही रास्ते पे हैं। आपकी खोज का जवाब परंपरा, ज्ञान और गुरु की सीख में है। ठीक है, यह कार्ड डिवाइन ब्लेसिंग्स का साइन देता है। ठीक है, ये रही आज आपकी रीडिंग आप लोगों की। अगर आप इससे कनेक्ट कर पाए हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, रेजोनेट कर पाए हो और किसका किसने किसने कौन सा कार्ड चुना था, है ना, तो वो ज़रूर बता देना मुझे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, पर्सनल रीडिंग करानी हो तो वो भी कमेंट में बता देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है और लोगों को जिसको ज़रूरत हो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, है ना। और चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आप तक वो उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आज की ये रीडिंग यहीं पे थी। ये प्रेजेंट वाली थी ऊपर वाली, नीचे वाली फ्यूचर का गाइडेंस था आपके लिए। कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना भाई। ठीक है, और टावर वाले बिल्कुल डरना नहीं, छोड़ दो अब उसे, है ना। अगर लव की बात करूँ मैं तो उसे जाने देना। ठीक है, चलो बाय बाय, सबको राम राम।